गुरु पूर्णिमा का यह पर्व भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है। यह वह दिन है जब हम अपने गुरुओं के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हैं। गुरु का महत्व हमारी संस्कृति में अनादिकाल से है। हमारे वेदों और शास्त्रों में गुरुओं को भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक के माध्यम से गुरुओं की महत्ता को दर्शाया गया है। इसका अर्थ है, हे गुरु, आप देवताओं के समान हैं, आप भगवान ब्रह्मा हैं, आप भगवान विष्णु हैं और आप ही भगवान शिव हैं। आप देवताओं के देवता हैं। हे गुरुवर, आप सर्वोच्च प्राणी हैं। मैं नतमस्तक होकर आपको नमन करता हूँ। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु शब्द में गु का अर्थ है अंधकार, अज्ञान और रू का अर्थ है दूर करना या हटाना। तो गुरु वह है जो हमारे जीवन से अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है, हमें ज्ञानी बनाता है और हमारे जीवन और मन में सकारात्मकता लाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेदव्यास का जन्मदिन भी मनाया जाता है। महर्षि वेदव्यास ने वेदों का विभाजन कर उन्हें व्यवस्थित किया था, जिससे हम सब वेदों का ज्ञान प्राप्त कर सकें। उनके इस महान कार्य के कारण हम उन्हें आदर पूर्वक व्यास के नाम से पुकारते हैं। गुरु वह दीपक है जो ज्ञान के प्रकाश से शिष्य के जीवन को उज्जवल करते हैं। गुरु ही शिष्य को सन्मार्ग दिखाते हैं और जीवन की हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति प्रदान करते हैं। बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। गुरु का मार्गदर्शन ही हमें सत्य, धर्म और न्याय के पथ पर ले जाता है। हमारे जीवन में गुरुओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे हमें न केवल शिक्षा देते हैं, बल्कि हमें जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। वे हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं और हमें एक सशक्त नागरिक बनाते हैं। गुरुओं की शिक्षा और मार्गदर्शन से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और समाज में अपना योगदान दे सकते हैं। हिंदू धर्म के धार्मिक शास्त्रों में गुरु पूर्णिमा के उत्सव को न केवल महत्वपूर्ण माना जाता है, बल्कि पवित्र भी माना जाता है। सदियों पुरानी संस्कृतियों में गुरु को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है और इसलिए समाज व इसकी निर्माण प्रक्रिया में गुरु एक अभिन्न अंग है। साल 2024 में गुरु पूर्णिमा का यह पर्व रविवार 21 जुलाई 2024 को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि 20 जुलाई 2024 को शाम 5 बजे से प्रारंभ हो रही है और 21 जुलाई 2024 को दोपहर 3:46 तक है। आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत रहने के लिए 20 जुलाई को ही व्रत करना पड़ेगा, क्योंकि शाम को चंद्रमा की पूजा के समय पूर्णिमा 20 जुलाई को ही रहेगी और गुरु पूर्णिमा दूसरे दिन रविवार को 21 जुलाई 2024 को मनाई जाएगी। 21 जुलाई को दोपहर 3:46 तक ही पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा उन महान शिक्षकों और गुरुओं को समर्पित है जो हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। एक गुरु या शिक्षक वह होता है जो हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक की तरह काम करता है, जो हमें हमारी बेहतरी के लिए सही रास्ते पर ले जाता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन उनकी पूजा की जाती है। हिंदू वैदिक प्रमाणों के अनुसार गुरु पूर्णिमा वेद व्यास के जन्म पर मनाई जाती है। वेद व्यास को भारतीय दर्शन में सबसे महान गुरुओं में से एक रूप में माना जाता है। वह गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक है।
गुरु शिष्य संबंध भारतीय संस्कृति के मुख्य आकर्षणों में से एक है। प्राचीन काल में बच्चों को एक पवित्र धागा जनेऊ पहनाया जाता था और उन्हें एक आश्रम पाठशाला में भेजा जाता था, जहां उन्हें विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। गुरु उन्हें जीवन में सही दिशा खोजने में मदद करता था। सनातन परंपराओं में हमारे माता पिता को हमारा पहला गुरु माना गया है। माता पिता ही हमारे जीवन के पहले शिक्षक होते हैं और इस प्रकार भारतीय संस्कृति भी माता पिता को गुरु मानती है। पारंपरिक गुरु शिष्य संस्कृति में जब कोई शिष्य अपनी शिक्षा पूरी कर लेता था और आश्रम छोड़ता था तो वह अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ न कुछ देता था। इसके बाद ही वास्तविक दुनिया में एक नया जीवन शुरू करता था। इस गुरु शिष्य परंपरा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक गुरु पूर्णिमा पर लोग अपने शिक्षकों को अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार कुछ उपहार देते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। पूज्य संत कबीरदास जी ने भी गुरु को लेकर कहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद एक साथ खड़े हों तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को अथवा गोविंद को? ऐसी स्थिति में गुरु के चरणों में शीश झुकाना उत्तम है, जिनके कृपा रूपी प्रसाद से गोविंद का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। संत कबीरदास जी का गुरु को लेकर एक और प्रसिद्ध दोहा है, कबीरा ते नर अंध है गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीरदास जी कहते हैं कि वे लोग अंधे और मूर्ख हैं जो गुरु की महिमा को नहीं समझ पाते। अगर ईश्वर आपसे रूठ गया तो गुरु का सहारा है, लेकिन अगर गुरु आपसे रूठ गया तो दुनिया में कहीं आपका सहारा नहीं है। गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान पूजा आदि नित्य कर्मों को करके उत्तम और शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके उपरांत अपने प्रथम गुरु माता पिता से आशीर्वाद लेना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु व भगवान श्री व्यास जी को सुगंधित फल फूल इत्यादि अर्पित करके उन्हें प्रणाम करना चाहिए। इसके उपरांत यदि आपने गुरु दीक्षा ले रखी है तो अपने गुरु के पास जाना चाहिए। उन्हें ऊंचे सुसज्जित आसन पर बैठाकर पुष्पमाला पहनानी चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। इसके बाद वस्त्र फल फूल व माला अर्पण कर कुछ दक्षिणा यथा सामर्थ्य धन के रूप में भेंट करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। जहाँ से भी कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, जो हमारे ज्ञान को पुष्ट करता है, चाहे फिर वो कोई व्यक्ति हो या कोई पदार्थ या कोई अच्छा ग्रंथ, उसका हृदय से आभार मानना चाहिए। इस दिन केवल गुरु की ही नहीं अपितु जहाँ से भी आपने कुछ अच्छा सीखा है, जहाँ से भी अच्छे मार्गदर्शन व श्रेष्ठ संस्कार मिलते हैं, वह सभी गुरु की श्रेणी में आते हैं। अतः उन सबका भी धन्यवाद करना चाहिए। गुरु की कृपा से व्यक्ति के हृदय का अज्ञान व अंधकार दूर होता है। गुरु का आशीर्वाद ही प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी, ज्ञानवर्धक और मंगल करने वाला होता है। संसार की संपूर्ण विद्याएं गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती हैं। अतः गुरु के प्रति हमेशा श्रद्धा व समर्पण का भाव रखना चाहिए। गुरु से मंत्र प्राप्त करने के लिए भी यह दिन श्रेष्ठ है और गुरु का आभार व्यक्त करने के लिए भी इस दिन का विशेष महत्व है। अतः इस पर्व को श्रद्धा पूर्वक जरूर मनाना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने गुरुओं का सदैव सम्मान करेंगे, उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलेंगे और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे माता पिता हमारे प्रथम गुरु हैं।
उनके द्वारा दिए गए संस्कार और शिक्षा भी हमारे जीवन की नींव होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू। जय गुरुदेव।